विनोद सिंह जी, अवधेश पासवान जी, मुखिया बंटी जी, मुखिया पवन सिंह जी, कुलनजीत चौधरी जी, चंदेश्वरी प्रसाद निषाद जी, छोटे भाई ओम प्रकाश सिंह सेतु जी जो पार्टी के महासचिव हैं। आज इस चुनावी सभा में अपने घर में आने का मौका मिला। पिछले बार भी चुनाव हुआ था, हम लोग यहाँ लगातार कैंप करके भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, रालोसपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग का जो अलायंस है उसके उम्मीदवार जनता दल के प्रत्याशी अजय मंडल जी हैं। और अजय मंडल जी आने वाले हैं, शायद लेट हो गया है। यहाँ के प्रभारी जो है माननीय मंत्री सुनील कुमार जी रास्ते में है, हमको असल जमुई जाना है एक कार्यक्रम में। फिर कल से लगातार वीरपुर, गोपालपुर में हम कैंप करेंगे, हम लोग सब मिलकर, सब भाई लोग। और अजय मंडल जी को नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को देखना है कि विकसित भारत को बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जब इच्छा प्रकट किया है जमुई के मीटिंग में, हमारा और आपका दायित्व बनता है कि विकसित भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों को बिहार में अलग जगाना है। तभी बिहार, जब देश विकास करेगा, विकसित भारत बनेगा, तो बिहार का भी प्रगति हो रहा है और तेजी से आगे बढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया तो पहला उनका मुद्दा था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में देख लीजिए, जब उन्होंने लगाम लगाना शुरू किया, कितने लोग जेल के अंदर हैं, कितना पैसा था। झारखंड में पैसा पकड़ाया, रुपया गिनते गिनते कितना दिन लग गया। ये काला धन अभी सभी पार्टी में हरकम मचा हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ईमानदार व्यक्ति है, उनके कार्यकाल में एक दाग नहीं लगा। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में एक दाग नहीं लगा। ये दोनों महापुरुष देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए तत्परतापूर्वक काम कर रहे हैं। आज बिहार का क्या हाल था, हम लोग इसी गांव दयालपुर में पैदा लिए। जब गांव में आते थे तो लाइन नहीं रहता था, हम लोग पेड़ के नीचे जाके पंखा झुलाते रहते थे। और उस समय जनरेटर, जो पंपिंग सेट वाला जनरेटर भाड़ा पर मंगवाते थे, पूजा वूजा में आते थे। आज क्या हाल है, गांव में भी करीब करीब सभी घर में एसी लग गया है। रात में जब आप गांव में चले जाइए तो लगता है कि शहर बन गया गांव। हम लोग पिछले बार आए थे, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी आए थे विधान परिषद के चुनाव में। कहा भाई आपका गांव, आपका वीरपुर बड़ा खुशहाल लगता है। हमने पूरा वीरपुर नहीं, पूरा बिहार खुशहाल लगता है। 650 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, अभी का तकरीबन 7000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। मामूली नहीं है, एक बात याद रखिए। क्या स्थिति था सड़क का, हम तो पहले हेलीकॉप्टर से माननीय नेता के साथ घूमते थे। 2020 में जब गाड़ी से घूमने लगे तो लगा कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए काम किया है। गांव से गांव को जोड़ दिया, सड़क से घर घर बिजली पहुंचा दिया। स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, आज स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। साइकिल, कभी सोचा था लोगों ने कि हमारी माँ लड़कियां, हमारे घर की बेटी साइकिल से, हम लोग पटना में देखते हैं डा बंगला चौराहे में लड़की साइकिल चलाते हैं, आइसक्रीम खाती जब रात में लौटते हैं। जब हम चुनाव में हेलीकॉप्टर से घूमते थे तो ऊपर से महिला को बैठा के, बेटी को बैठा के ऊपर से दिखाई देता था कि अपने साइकिल चला के नीतीश जी के मीटिंग में आ जाता था। उतना ही पुरुष, उतना ही महिला मीटिंग में रहते।
ये जंगल राज को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ बहुत बहुत रुपया घूम रहे होंगे, बहुत बहुत रुपया घूम रहे होंगे कि वोट दो, किस चीज का वोट दो भाई? क्या किया आपको? आपको तो इतना साल शासन करने का मौका मिला, क्या किया भारत के लिए आपने? क्या किया आपने बिहार के लिए? जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो विदेश में भी भारत का नाम गूंजने लगा। ये मामूली चीज नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर, रूस से लेकर, जर्मनी से लेकर सभी राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ाई करते आप लोग सुने होंगे। क्या कारण है? काम तो नरेंद्र मोदी जी की है। आज कितने परिवार को हर साल किसान को 6,000 रुपया मिलता है? मिलता है ना? मिलता है कि नहीं? आप लोग हाथ उठा के बताइए। और कोरोना के पीरियड में करीब 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। जिस तरह उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर महिला लोग पहले खाना बनाती थी लकड़ी पर, अब गैस से पे चूल्हा पर खाना बनाती है। भाइयों बहनों, ये समय है लड़ने का। देश का जो इतिहास है उसको ठीक करने का। अभी बहुत लोग घूम रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल देखिए परिवार का पार्टी हो गया। सब लोग परिवार की राजनीति कर रहे हैं। बेटी, बहन, भाई सब लोग को टिकट मिल गया। हम लोग का देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, कोई उनके परिवार में राजनीति में नहीं है। एक बात याद रखिएगा। तो आज दोनों लोग ईमानदार हैं और दोनों का जोड़ी भी जमता है। इसलिए देश में हमारा नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई माई का लाल पैदा न लिया है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, वैसे हमारे नीतीश बाबू पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। बजट क्या था पहले? लालू जी के टाइम में 23,000। आज क्या है? 2,58,000। मामूली नहीं है ये। 23,000 और 2,58,000 बजट। देखिए, देश में नेताओं की कमी नहीं है, नियत की कमी है। जिसका नियत साफ होगा, जिस चीज को आप काम करना चाहेंगे, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। साथ देगा कि नहीं देगा? अगर हमको करना है, अभी हम गए थे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने। वो चोहर उहर जितना विधायक जी को मालूम है, चोहर और गालूचक और हम गए माननीय मुख्यमंत्री 5-7 दिन पहले। हमने कहा कि सर हम वचन दे के आए हैं, सब कटाव पीड़ित है, सड़क पर सो रहा है, हम किस मुंह से जाएंगे वहां? देखिए, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है, वो भी काम हो गया। 1-2 दिन में उसका टेंडर भी निकल जाएगा। हम लोग काम करते हैं, हम लोग नीतीश कुमार जी का अनुयायी हैं। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, जवान पर विश्वास नहीं करते हैं। जो जवान चलाता है, नौकरी किसने दिया? जो ये आरजेडी वाला प्रचार करते हैं कि 5 लाख नौकरी दे दिए, तो पढ़ा लिखा हुआ तो है नहीं, तो ज्ञान कहां से आएगा? संविधान में जो स्टेट का मुख्यमंत्री होता है वही कैबिनेट में स्वीकृति देता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो नौकरी मिलता क्या? ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है कि 5 लाख लोगों को हम नौकरी दे दिए, 15 साल से तो ऊपर आपको माता पिता को राज मिला, कितना लोगों को आपने नौकरी दिया है बताइए? कितने लोगों को नौकरी मिला? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से घोषणा किया 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, करीब 7 लाख नौकरी मिल गया है। और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं। 20 लाख का भी नौकरी मिलेगा, मैं आपको वादा करता हूं। प्रचार हो रहा है, एक दिन देखेंगे न्यूज पेपर में राष्ट्रीय जनता दल का ऐड निकला फुल पे, सभी पेपर में। पैसा का तो कमी लोग का है नहीं, तो पढ़े हम देखें कि देखिए हमने दिया कहा संविधान में
मुख्यमंत्री को पावर होता है कैबिनेट से पास कराने का। अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहते नौकरी नहीं मिलता। ये लोग पढ़े लिखे हुए नहीं है तो क्या करेंगे? अब टिकट भी बेच रहा है लोग। एक बात बताइए आप लोग दिल पर हाथ रख के, ये हमारा नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई टिकट लोकसभा का मिला हो, ये दोनों दल पर, चाहे एनडीए गठबंधन के दल के ऊपर ये आरोप लगा होगा कि पैसा लेकर लोकसभा का टिकट दिया हो। कोई नहीं कह सकता है। हम लोग का वर्कर को टिकट मिलता है, लेकिन यहाँ तो माल चाहिए, माल दीजिए, टिकट लीजिए, उसके हार के घर में पैक हो जाए। आपको मालूम है हम लोग आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा ना। कैंडिडेट को नहीं देखना है, हर जगह नरेंद्र मोदी जी है, याद रखिएगा। इसलिए जो गिला शिकवा शिकायत हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे। आपस में हम लोग भाई लोग हैं, भाई लोग लड़ते भी हैं, गले मिलते भी हैं, हम लोग आपस में मिल के बात कर लेंगे। लेकिन हम लोग का वोट जो अजय मंडल जी यहाँ से प्रत्याशी है, जनता दल यू का एनडीए के उम्मीदवार है, उनको तीर छाप पर एक एक मत देना है और फिर से अजय मंडल जी को लोकसभा भेजना है। और कल से विधायक जी भी आ गए, इनका भी तबीयत खराब था, और हम लोग बैठ के गांव-गांव घूमेंगे। यहाँ जिनको कोई गिला शिकवा होगा हम लोग माफी भी मांगेंगे, उनको पैर भी पकड़ना होगा तो पैर भी पकड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए भाइयों बहनों, आगे हमको जमुई में जाना है, फिर रात में पहुंच जाएंगे, फिर कल से लगातार यहीं रहेंगे। लगातार 4-5 दिन रहने के बाद पूर्णिया कटिहार तक जाएंगे। तो आपसे इजाजत ले लेना, हम इजाजत दे रहे हैं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।